एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और सेप द वे टू सक्सेस। और बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज़ अमीन्स। अमीन्स बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और हम लोग जो है इसको कंप्लीट सीरीज़ इसकी एक बनाएंगे। तो हम लोग बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो होता है अमीन्स की डेफिनेशन। अमीन्स होता क्या है? अमीन्स आर डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय एन एल्काइल और एराइल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अब देखो बच्चों पहले अमोनिया क्या होता है? आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा होगा। अमोनिया होता है NH3, ये होता है आपका अमोनिया, और साथ में नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब ये बोल रहे हैं अमीन्स कब बनते हैं? जब एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाए बाय अ एल्काइल और अ एराइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों? जब सीधी ओपन आपकी जो कार्बन की चेन है उसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप, और जो आपकी बेंजीन रिंग यानी कि जो क्लोज्ड कार्बन की चेन होती है उसको हम लोग कहते हैं एराइल ग्रुप। अब या तो कोई एल्काइल ग्रुप या कोई एराइल ग्रुप जब आपके अमोनिया के मॉलिक्यूल में से एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को अगर रिप्लेस कर दे और उसकी जगह खुद आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो फिर क्या बन जाता है? अमीन्स बन जाता है। इतना आया समझ में डेफिनेशन? ठीक है, तो हम लोग मान लेते कि हमारा ये जो फर्स्ट हाइड्रोजन था इसको जो है रिप्लेस कर दिया किसी एल्काइल यानी कि कार्बन ने, तो हम लोग क्या इसको, ये दो हाइड्रोजन तो सेम रहेंगे और यहाँ पे आपका थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन जो था उसको किसने रिप्लेस कर दिया? किसी एल्काइल ग्रुप ने। तो हम लोग मान लेते कि हमारा एल्काइल ग्रुप था कोई मिथाइल, तो ये आपका क्या बन गया? अमीन बन गया। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। अब हम लोग जो है अमीन्स को क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट आर रिप्लेस्ड बाय एन एल्काइल और एराइल ग्रुप इन अमोनिया। अमीन्स आर क्लासिफाइड एज, यानी कि कितने हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस करवा रहे हो किसी एल्काइल या फिर किसी एराइल ग्रुप से अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो उस हिसाब से आपके अमीन्स को जो है 3 पार्ट्स में क्लासिफाई यानी कि डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट टाइप आपका है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी को डिनोट करते हैं बच्चों 1 डिग्री से, सेकेंडरी को डिनोट करते हैं 2 डिग्री से, और टर्शरी को डिनोट करते हैं 3 डिग्री से। अब देखिए प्राइमरी क्या होता है? इफ ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड देन अमीन्स ऑफ द फॉर्म RNH2 और प्राइमरी 1 डिग्री अमीन्स आर ऑब्टेन्ड। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका जो अमोनिया ग्रुप में जो हाइड्रोजन था वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके या तो कोई एल्काइल ग्रुप या कोई एराइल ग्रुप लगा रहे हो, तो आपका जो टाइप बनेगा वो क्या बन जाएगा? मान लेते हैं कि यहाँ पे R हम लोग बोल रहे हैं बच्चों कार्बन के लिए, ठीक है, R यानी कि एल्काइल ग्रुप, तो हमने मान लिया कि ये क्या है? R है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RNH, N और H कितने आपके? 2 हैं, तो ये हो जाएगा RNH2। इसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अमीन या फिर प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन्स देखो क्या होता है? If 2 of the 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl or aryl group, then 2 degree amines are formed। क्या बोल रहे हैं? अब आपके टोटल 3 हाइड्रोजन एटम्स थे अमोनिया में, उसमें से अगर आपके 2 आपके हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाए तो आपका बनता है 2 डिग्री अमीन्स। यानी कि मान लेते कि देखिए हमारा ये अमोनिया का मॉलिक्यूल था, पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा रहे थे, अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के या तो कोई एल्काइल ग्रुप या कोई एराइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ दें तो वो आपका माना जाता है 2 डिग्री अमीन या फिर सेकेंडरी अमीन। टर्शरी तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि अगर आपका थर्ड हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करके कोई एल्काइल या कोई एराइल ग्रुप आ जाए तो वो आपका हो जाएगा 3 डिग्री अमीन या फिर टर्शरी अमीन। अब देखिए टर्शरी अमीन की डेफिनेशन देखते हैं। If all the 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl और aryl group, then 3 degree amines are obtained। क्या बोल रहे हैं? अगर आपके तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके वहाँ पे कोई एल्काइल या फिर कोई एराइल ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों 3 डिग्री या फिर टर्शरी अमीन। अब देखिए आपको स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है सेम वही NH3
और साथ में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 डिग्री अमीन कब बनेगा, जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्काइल या एराइल ग्रुप आ जाएगा। 2 डिग्री कब बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके 2 क्या आ जाए, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। और 3 डिग्री कब बनेगा, जब तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके क्या आ जाए, तीनों के तीनों एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप। यहीं पे बच्चों आपकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नोमेनक्लेचर। अब देखिए नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है, जो भी आपकी कार्बन की चेन होती है या जो भी आपका कंपाउंड होता है, उसका हम लोग बच्चों रखते हैं नाम। ठीक है, तो इसमें 2 सिस्टम होते हैं नेमिंग करने के। एक तो होता है IUPAC सिस्टम और एक आपका होता है कॉमन सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम लोग IUPAC सिस्टम के कुछ रूल्स वगैरह देखते हैं। अगर हमारे पास है प्राइमरी अमीन्स, तो उसका देखिए पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इन विच अमीन ग्रुप इज प्रेजेंट। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपकी वो कार्बन की सबसे लंबे कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें कि आपका अमीन ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड रूल देखिए क्या है, गिव द लोवेस्ट नंबर टू दैट कार्बन ऑन विच अमीन ग्रुप इज अटैच्ड। और आपको सबसे छोटा नंबर या फिर सबसे पहला नंबर उस कार्बन को देना है जिसपे कि आपका अमीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, मान लो आपको क्या दे रखा है, ये कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब ये देखो आप नंबरिंग कौन सी साइड से करोगे, उस साइड से नंबरिंग करोगे जहाँ से अमीन ग्रुप को क्या मिले, सबसे छोटा नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, यहाँ से देखिए अमीन ग्रुप को मिल रहा है 3rd नंबर। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अपोजिट साइड से 1 2 3 4, तो यहाँ से अमीन ग्रुप को मिल रहा है 2nd नंबर। तो ऑब्वियसली बात है हम अपोजिट साइड से आपकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ताकि अमीन को क्या मिले, छोटा नंबर मिले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब अगर आपको जो है बेसिक नोमेनक्लेचर जो आपने क्लास 11th में सीखी थी, उसमें अगर कोई डाउट हो कि मतलब अगर आपको बेसिक ज़्यादा क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रूल्स थे उसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अभी आप इसके साथ साथ समझ लो। देखिए यहाँ पे आपका जनरली क्या होता है, मैं आपको बेसिक सब बता भी देती हूँ नोमेनक्लेचर का। अगर आपके पास कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन हो 1, अगर एक कार्बन हो तो हम उसके लिए नाम लिखते हैं मिथ। अगर हमारे पास 2 कार्बन हो, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं इथ। 3 कार्बन हो तो उसके लिए लिखते हैं प्रोप। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। 7 के लिखते हैं हेप्ट भी लिख सकते हैं, सेप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 के लिखते हैं ऑक्ट। 9 के लिए लिखते हैं नन और 10 के लिए लिखते हैं डेक। ठीक है, तो अभी आप इनको याद रखना कि आपके कार्बन की चेन में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो आप उस हिसाब से इनका नाम लिखते हो। अभी देखो यहाँ पे इस चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हमारा वर्ड रूट क्या होता है, आपका होता है ब्यूट। ठीक है, अब देखो तो इसका पहले आप क्या लिखोगे, ब्यूट। यहाँ पे एन का मतलब है कि बच्चों कि कार्बन और कार्बन में बॉन्ड कैसा है। अगर आपका कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसके लिए लिखते हैं एन। अगर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इन। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं आइन। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब देखिए सभी कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो हमने लिख दिया एन। और सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ, तो हमने क्या लिख दिया, इसका नाम ब्यूट एन 2 अमीन। ठीक है, अब ये देखिए, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे एन में तो ई भी था लेकिन वो ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ई कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि आपका अगर कोई भी वोवल आ रहा है जैसे कि ए ई आई ओ यू, वोवल्स के अलावा एक और चीज़ होती है, वो होती है वाई। अगर आपके ये 6 चीज़ें आ रही हैं नाम में, ठीक है, यानी कि जो आपने नाम लिखा, यानी कि जो आप लिख रहे थे एन इन आइन, इसके बाद में अगर इन 6 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आ रही है तो आप उसका जो लास्ट वाला ई होता है उसको कैंसिल कर देते हो। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं एन ई लिख भी देती तो इस ई के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और हमने अभी बोला कि इन 6 चीज़ों को अगर आप देखते हो तो जो आपका बॉन्ड का, यानी कि वो एन हो, इन हो या आइन हो, कोई भी हो, तो उसका जो लास्ट का ई वाला पार्ट होता है आप उसको क्या कर देते हो, कैंसिल कर देते हो। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं
सेकंड आपका नोमेनक्लेचर वो है सेकेंडरी अमीन्स का, ठीक है, कि सेकेंडरी अमीन्स में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब देखिए, इन दिस सिस्टम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन इन विच एन अमीन इज यूज्ड एज अ प्रेफिक्स। इसमें भी सबसे पहले तो आप लंबी कंटिन्यूस कार्बन की चेन लेंगे, ठीक है, और उसमें जो है आपका जो पेरेंट चेन है उसमें आप एक प्रेफिक्स, यानी कि प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, तो आप जो है नाम के पहले एक वर्ड लगाते हो, वो वर्ड है एन अमीन, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक बार, आपको दे रखा है CH3NHCH3। अब देखिए क्या ये 2 डिग्री सेकेंडरी है या नहीं है। हमने बोला था कि अमीन से जो है डायरेक्टली कितने ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो कार्बन का ये वाला ग्रुप और एक कार्बन का ये वाला ग्रुप। अब देखिए इसमें आप नेमिंग कैसे करोगे। पहले तो हमने बोल दिया कि पहले आप एक क्या वर्ड लगा दोगे, एन वर्ड इसमें लगा दोगे। देखिए ये अमीन सेकेंड डिग्री कैसे है, यहाँ पे जो आपका अमीन का जो ग्रुप है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है 2 डिग्री है। अब इसकी नेमिंग में हमने क्या बोला कि देखो पहले तो आप इसका लिखोगे, एक ही मेन कार्बन की चेन हो सकती है, तो हमने मान लिया कि ये आपकी जो है वो मेन कार्बन की चेन है जिससे आपका अमोनिया का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जो मेन कार्बन बच गई उसके अलावा जो ग्रुप बच गया वो आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट के पीछे आप उसके पहले तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, एक ही कार्बन है और एक कार्बन के हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, मिथ वर्ड लगाते हैं, और जब भी अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता तो हम उसके पीछे वर्ड लगाते थे आइल, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथ आइल। अब इधर देखिए, अब मेन कार्बन की चेन ये है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ये सेम वही एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपका अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसलिए अमीन, मिथ एन अमीन। और हमने बोला था कि सेकेंडरी अमीन्स में आप जो नेम होता है उसके सामने एक वर्ड लगाते हो वो है क्या, एन, ठीक है, और लास्ट में वर्ड क्या लगाओगे, अमीन, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल मीथेन अमीन। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारे पास टर्शरी अमीन्स। टर्शरी यानी कि 3 डिग्री अमीन्स। इन दिस सिस्टम एन अमीन इज यूज्ड एज अ प्रेफिक्स। जैसे सेकेंडरी डिग्री में हम लोग क्या वर्ड लगा रहे थे, एन अमीन लगा रहे थे, यहाँ पे वर्ड हम लगाएंगे एन 2 बार एन लगाएंगे नाम के पहले, और लास्ट में जो वर्ड लगाएंगे वो होगा अमीन। अब देखिए अगर आपको क्या कंपाउंड दे रखा है, CH3 का होल थ्राइस एंड एन, यानी कि आपका एक नाइट्रोजन एटम है और इसके तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे कौन आ गया है, आपका CH3 ग्रुप यानी कि मिथाइल ग्रुप आ गया है। अब इसकी नेमिंग देखते हैं। हमने वही बोला नाम के सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 बार एन आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें जो है आपके 2 ही मेन कार्बन हो सकते हैं और एक आपका क्या हो जाएगा, मेन कार्बन का चेन हो जाएगा। इसका नेम कैसे हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आपकी एक ही मेन चेन बन पाएगी, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये आपकी जो है वो मेन पेरेंट चेन है। अब इसके अलावा, इस चेन के अलावा जो आपके कार्बन बच गए वो आपके क्या माने जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक मिथाइल ग्रुप तो ये हो गया और दूसरा मिथाइल ग्रुप ये हो गया, तो क्या हम लोग इसको डाई मिथाइल बोल सकते हैं। अगर आपका सेम ग्रुप रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसमें वर्ड लगा सकते हैं जैसे कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसे आप जो है वर्ड उसके सामने लगा सकते हैं। मोनो का मतलब अगर एक ही बार प्रेजेंट है तो, डाई का मतलब अगर सेम ग्रुप 2 बार आ रहा है तो, ट्राई का मतलब सेम ग्रुप अगर 3 बार आ रहा है, और 4 बार आ रहा है तो टेट्रा, और 5 बार आ रहा है तो पेंटा, ठीक है। अब 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डाई मिथाइल लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग एन तो ज़रूर लिखेंगे, फिर पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, वो हो जाएगा डाई मिथाइल। और ये क्या हो गई आपकी मेन कार्बन की चेन, और मेन कार्बन की चेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, और एक कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, मिथ, तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और आपका लास्ट में क्या वर्ड आ जाएगा, अमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो मिथ एन अमीन। आई होप आपको ये नाम भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए अब हमारे पास नेमिंग आती है एरोमेटिक अमीन्स की। एरोमेटिक अमीन्स मैंने पहले बताया था, एरोमेटिक यानी कि जब आपका जो अमीन ग्रुप है अगर वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। एरोमेटिक अमीन्स की बात करें, अमीन्स में क्या होता है, जो आपका अराइल अमीन यानी कि जो आपका NH2 ग्रुप होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग से, ठीक है, इसलिए उसका नाम जो होता है वो होता है अराइल
अमीन। इसमें जो सफिक्स जो आपका ई पार्ट होता है अरीन का, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, अमीन से, ठीक है। जैसे कि देखो आपका ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा बेंजीन अमीन। अब देखो वैसे तो बेंजीन का नाम कैसे लिखते हैं हम लोग, BENZENE। तो देखो हमने अभी बोला था कि अराइल में जो आपका ई वाला पार्ट होता है उसको काट के वहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाता है, अमीन, ठीक है। तो बेंजीन और आपका ई वाला पार्ट कट के वहाँ पे कौन सा पार्ट आ गया, अमीन। तो ये था बच्चों आज के वीडियो लेक्चर के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करिए अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।